नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और इस वक्त आप न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। भाजपाई नाकामी की भेंट परिषदीय परीक्षा चढ़ चुकी है। जी हाँ, जो हालात सामने आए वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि कितनी अच्छी तैयारी सरकारी स्कूलों में की गई थी और सरकार ने की थी। कितनी अच्छी तैयारी हुई थी कि 477 से ज्यादा स्कूलों में क्वेश्चन पेपर ही नहीं पहुंचे और आखिरकार फिर यहाँ के जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, इन्हें ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन लिखकर देने पड़े और फिर उसके बाद परीक्षा शुरू हुई। वहीं कई स्कूल तो ऐसे थे जहां पर चटाई की व्यवस्था की गई। जी हाँ, चटाई की व्यवस्था इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वहां पर बेंच कम पड़ गए और आखिरकार बच्चों को चटाई दी गई बैठने के लिए कि आप इन पर बैठिए और पेपर दीजिए। आप सोचिए 3 घंटे तक एक बच्चा नीचे जमीन पर बैठकर, हालांकि चटाई थी, उस पर बैठकर किस तरह से पेपर दे सकता है? क्या वो एक कंफर्टेबल पोजीशन है? इसीलिए स्कूलों में बेंच होते हैं, डेस्क होते हैं कि आप सामने अपना परीक्षा पत्र या कॉपी किताब जो भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो सामने रखिए और कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए और एग्जाम दीजिए। 3 घंटे तक आप नीचे आलती पालती मारकर, आप सोचिए किस तरह से उन बच्चों ने एग्जाम दिए होंगे। फिर हम बात करते हैं कि देश का भविष्य है ये बच्चे। बड़ी बड़ी जब हम बातें करते हैं तो इन्हें बच्चे नहीं कहते, विद्यार्थी नहीं कहते, नौनिहाल जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं ताकि सुनने वालों को भी अच्छा लगे और बोलने में भी अच्छा लगे। लेकिन कभी नौनिहालों से पूछा है कि किस स्थिति में काम कर रहे हैं, ये किस स्थिति में पढ़ रहे हैं? परिषदीय स्कूलों की मैं बात कर रही हूँ, यूपी की मैं बात कर रही हूँ, जहां पर बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जहां के बड़े बड़े मॉडल सुनाए जाते हैं, जहां पर ये बताया जाता है कि कानून व्यवस्था हमारी बहुत अच्छी है, एफआईआर अब कम हो गई है। लेकिन दिखाने की जब बात आती है तो ना तो यहाँ पर अच्छे स्कूल हैं, ना तो आपकी कानून व्यवस्था ही अच्छी है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए एक बुलडोजर है जो अब आप दूसरे राज्यों में भी भेज रहे हैं। अगर प्राथमिक स्कूल की मैं बात करूं, सुल्तानपुर की मैं बात करूं, तो सुल्तानपुर गौर में चटाई पर बैठकर बच्चों ने परीक्षा दी और संत कबीर नगर में 477 स्कूल ऐसे थे जहां पर क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंचा। ये सिर्फ एक या दो स्कूलों की बात हो रही है। अब खुद सरकार ने क्या कहा है, सरकार ने क्या माना है, क्योंकि बात यहां पर आ जाती है कि जी आप बोल रहे हैं, विपक्ष बोल रहा है, ऐसा कुछ है, लेकिन यहां पर सरकार ने खुद क्या माना है, अब उसकी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में खुद माना है कि 7,603, माफ कीजिए, 7,630 स्कूलों की जो स्थिति है वो जर्जर है और वो इस हालत तक जर्जर है कि वहां पर बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता, वहां पर बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। आपके राज्य में 7,630 स्कूल ऐसे हैं जहां पर आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते और आप बात निपुण योजना की कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि हम स्कूलों के छात्रों को विलय कर देंगे दूसरे स्कूलों में जहां पर जो कम बच्चे जहां पर नहीं पढ़ पा रहे, ग्रेडों में सुधार होगा। लेकिन रिजल्ट क्या निकल रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए थे कि जर्जर जो भवन है उनमें स्कूल नहीं चलेगा। तो फिर ये जो 7,630 का आंकड़ा सामने आया है, हालांकि आंकड़ा कुछ ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, लेकिन यह खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने माना है। तो इस अगर आंकड़े की मैं बात करूं तो फिर जो यहाँ के बच्चे थे उनका क्या होगा? 7,000 स्कूलों में अगर मैं मानूं एक एक हजार भी बच्चा होगा तो कितने बच्चों के भविष्य की हम बात करें, कितने बच्चों को आपने दूसरे स्कूलों में पढ़ाने की योजना बनाई है, निपुण योजना की तो हालांकि बात हो रही है। उसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था की जो बात की गई उसमें पंचायत घरों के कमरे, वो सब लोग जानते हैं पंचायत घर कितने सुरक्षित होते हैं, जो कि खुद जर्जर हालत में होते हैं। सामुदायिक केंद्र या अन्य सुरक्षित कमरों की व्यवस्था की बात योगी सरकार की तरफ से की गई। लेकिन सवाल फिर यही है, अब रिक्त पद पर आ जाते हैं कि कितने जो स्कूलों में टीचर्स की जो खाली जगहें हैं वो कितनी है? 40,944 पद रिक्त हैं। स्कूल खराब है आपके 7,000 से ज्यादा, 40,000 से ज्यादा आपके पास टीचर्स के पद भी रिक्त हैं। और फिर ये वो देश है जहां पर बेरोजगारी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जहां पर एक पियोन का भी टेस्ट होता है तो उसके लिए लाखों जो बच्चे हैं वो टेस्ट देने के लिए आ जाते हैं कि उन्हें सड़क पर बिठाना पड़ जाता है और फिर वो खबरों की हेडलाइंस बनती है। ये वो देश है। लेकिन उसी देश में एक राज्य में 40,000 से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं। और मजे की बात है, जो पियोन का टेस्ट होता है वहां पर मास्टर्स किए हुए बच्चे भी आते हैं। तो फिर आप उस बच्चों से, उस स्कूल के बच्चों से, उस राज्य के बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या हम इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सही में सही अवसर दे रहे हैं?
क्या हम इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सही मार्ग, सही दिशा दिखाना तो बहुत दूर की बात है, एक सही रास्ता दे पा रहे हैं जिस पर कम से कम ये चल सकें। पहले जब हम बात करते थे, बात होती थी कि स्कूल जाने का रास्ता सही नहीं है, अब तो जनाब स्कूल ही सही नहीं है, और जहाँ स्कूल सही है, वहाँ पर टीचर्स ही नहीं है। 7,000 से ज़्यादा आपके स्कूल सही नहीं है, 46,000 से ज़्यादा आपके पद रिक्त पड़े हैं, तो फिर बच्चे जाएँ तो जाए कहाँ? और फिर बात आ जाती है प्राइवेट स्कूलों की। प्राइवेट स्कूलों पे आप नकेल नहीं कस पाते, उनकी फीस को आप कंट्रोल नहीं कर पाते कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास व्यक्ति अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने का, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का जो सपना है, वो सिर्फ सपना देखता रह जाता है। वो हर साल सिर्फ कंपैरिजन करता रह जाता है कि क्या मैं इस स्कूल में पढ़ा सकता हूँ बच्चे को, क्या मैं इस स्कूल में पढ़ा सकता हूँ। वो फीस कंपैरिजन, वैन फीस, स्कूल ड्रेस, इन सब में सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन करता रह जाता है। सवाल सिर्फ और सिर्फ आपसे यही होना चाहिए कि आप बच्चों को शिक्षा के नाम पर क्या दे रहे हैं। बजट की बात आती है, शिक्षा बजट अलग से होता है। शिक्षा बजट पर नई नई बातें होती हैं, अलग अलग योजनाएं आती हैं, और जब योजनाओं की बात आती है तो फिर मुफ्त रेवड़ियों की भी बात आती है, क्योंकि मुफ्त रेवड़ियां शब्द जो है वो खुद भाजपा की तरफ से दिया गया था, बीजेपी की तरफ से दिया गया था कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो लगातार मुफ्त रेवड़ियां बांट रही है। जनाब, आप मुफ्त रेवड़ियां ना बांटिए, कम से कम बच्चों को अच्छे स्कूल और अच्छे टीचर्स दे दीजिए ताकि वो पढ़ लें, लिख लें। और हम जो बार बार अपने आप को पत्रकार कहते हैं हम लोग, और बार बार बच्चे, विद्यार्थी, छात्रों की जगह हम नौनिहाल शब्द इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को बड़ा अच्छा मानते हैं कि वाह, बड़ी अच्छी लाइन बन गई, नौनिहाल बोल गया, अब 4 लोग सुनेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा सुनने में। उन बच्चों को भी अच्छा लगे जब वो स्कूल जाएं, उनके लिए बैठने के लिए डेस्क हो, उनको पढ़ाने के लिए टीचर हो, उनका कमरा स्कूल का अच्छा हो, कम से कम एसी नहीं तो कम से कम स्कूल में पंखा और लाइट तो हो, ताकि वो आराम से 4 से 5 घंटे स्कूल में जो पढ़ते हैं वो पढ़ सके। पढ़ने की बात दूर छोड़िए, आप तो परीक्षाएं ढंग से नहीं करा पा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं भविष्य की, देश के भविष्य की, किस तरह से आप बात कर रहे हैं। अगर मैं लगातार स्कूलों की बात करूं, मानदेय में आप वृद्धि कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बेसिक चीज क्या है? स्कूल, टीचर, स्थिति, वही आप नहीं सुधार पा रहे। बड़ी बड़ी बातें जरूर हो रही हैं और लगातार खबरों में भी बना जा रहा है कि मानदेय बढ़ा देंगे, निपुण योजना आ जाएगी। अभी मैं निपुण योजना की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के 32,480 प्राथमिक विद्यालयों को निपुण भारत मिशन के तहत निपुण घोषित कर दिया गया है। स्कूलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी गई है, लेकिन क्या इसका फायदा हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इसका फायदा हो रहा है। अब इनमें क्या होगा कि जिन स्कूलों में 50 से कम छात्र हैं, उसमें उन्हें आसपास के स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा। क्या आपने ये सोचने की कोशिश की कि उन स्कूलों में 50 से कम छात्र आखिरकार हैं क्यों? और जिन स्कूलों में आप मर्ज कर रहे हैं, क्या उन स्कूलों की स्थिति सही है? आपने ये जानने और ये समझने की कोशिश की? क्या पूरा डाटा है आपके पास? सिर्फ एक योजना चला देने भर से नहीं होगा उस राज्य में कुछ, जहां पर बच्चे चटाई पर बैठकर पेपर देते हैं, जहां पर क्वेश्चन पेपर टीचर्स को ब्लैक बोर्ड पर लिखना पड़ता है। उस राज्य में जमीनी स्तर पर काम करना होगा, उस राज्य में जमीन पर उतरना पड़ेगा, और जमीन पर सिर्फ अधिकारियों को नहीं, नेताओं को भी उतरना होगा, क्योंकि जब बुलडोजर चलता है तब तो सब जमीन पर आकर बड़ी बड़ी फोटो खिंचवाते हैं कि जी आज पीला पंजा चला, आज यहाँ पर ये हुआ। तो फिर बच्चों की शिक्षा, जो कि एक राज्य का, एक देश का बेसिक है, क्योंकि उसके बाद ही सब होगा। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उसके बाद ही कानून व्यवस्था भी ठीक रहेगी, उसके बाद ही राज्य सुरक्षित होगा, देश आगे बढ़ेगा। लेकिन ये होगा कब? जब बच्चे पढ़ेंगे। तो एक बेसिक जो शुरुआत है वो यहीं से है कि बच्चों को पहले पढ़ाना होगा, और पढ़ाने के लिए पहले हमें उन्हें सही व्यवस्थाएं देनी होगी कि उस व्यवस्था में बच्चे पढ़ पाए। और सही व्यवस्था की शुरुआत किससे होगी? कि अच्छे स्कूल हम बच्चों को दे पाए, अच्छी माहौल हम बच्चों को दे पाए, कम से कम टीचर्स पूरे दे पाए। ऐसा ना हो कि 40,000 से ज्यादा टीचर्स की कमी हो, 7,000 से ज्यादा आपके पास स्कूल ना हो। और ये पूरे देश की बात नहीं हो रही, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी समस्या ये है, ये पूरे देश की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ एक राज्य की बात हो रही है। हालांकि कहने वाले तो ये भी कहेंगे कि यूपी कोई छोटा राज्य नहीं है, बड़ा राज्य है जनाब, लेकिन बेरोजगारों की संख्या इससे अधिक होगी। अगर आप उन बेरोजगारों को यहाँ पर लगा दें जो इस काबिल हो, तो शायद 2 जगह से आपका काम हो जाए और फिर आपकी वाहवाही भी हो। लेकिन दिक्कत यह है कि हमें यहाँ पर वाहवाही चाहिए नहीं, हमें यहाँ पर काम करना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। और कहने वाले ये भी कहेंगे कि आप एक पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन जनाब, जिसके पास सत्ता होगी, जिसके पास पावर होगी, सवाल तो उसी से किया जाएगा। जो ऑलरेडी विपक्ष में बैठे हैं उनसे आप क्या ही सवाल करेंगे, क्योंकि वो खुद
नाकाम रहे तभी तो विपक्ष में बैठे हैं। अगर काम किया होता तो शायद वो भी विपक्ष में ना होते, वो सरकार में होते। लेकिन यकीन मानिए, जो कुर्सी पर होगा सवाल उसी से होगा। किसी पार्टी विशेष से सवाल नहीं है, सवाल उस कुर्सी से है जिसे आप लेकर बैठे हैं, जिस पर बैठने से पहले आपने जनता से वादे किए थे। तो सवाल वही है कि इन 7,000 से ज्यादा स्कूलों पर कब काम होगा, बच्चों को कब टाइम से क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, कब टीचर्स को इस तरह से क्वेश्चन पेपर नहीं लिखने पड़ेंगे, कब बच्चों को डेस्क और टेबल मिलेंगे कि वो आराम से बैठकर पढ़ सके, पेपर दे सके। और ये कोई एक बात नहीं है, ऐसी कई तरह की खबरें जो हैं वो आई हैं, कई तरह की। मैं आपको बात बताऊं, अगर मैं हेडिंग्स पढ़ पाऊं, जमीन पर बैठकर कहीं एक सीट पर 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, परीक्षा को बनाया मजाक, चटाई पर लेटकर भविष्य लिख रहे कर्णधार। देखिए, एक नया शब्द आ गया, कर्णधार। सुनने में अच्छा लगेगा यकीनन, लेकिन उन बच्चों से पूछिए उन्हें कैसा लगा 3 घंटे बैठकर। 447 स्कूलों में नहीं पहुंचे पेपर, परीक्षा व्यवस्था फेल, अव्यवस्थाओं में ली गई बच्चों की परीक्षा। ये वो हेडलाइंस हैं जो एक ही पेपर में आई। तो आप ये सोचिए कि कितनी अव्यवस्था थी कि आखिरकार लिखना पड़ा, आखिरकार बोलना पड़ा, आखिरकार सवाल पूछने पड़े। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज लाउंजर। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।